और दोस्तों बातें तो बहुत है, जितनी मर्जी करते रहे। धुंध है ना, धुंध, आजकल सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, गाड़ियां सब लोगों ने रख ली है। अरे गाड़ियों का तो हम दिखावा करते हैं, जब मेरे पास भी गाड़ी है। धुंध है, विजिबिलिटी बहुत कम है, कुछ मीटर क्या कुछ फुट पर ही आपको कुछ आगे दिखाई नहीं देता क्या चल रहा है। और हमारे यहाँ रिफ्लेक्टर किसी का नहीं है, गाड़ी आगे खड़ी है, कोई डिप्पर नहीं चल रही, कोई बैक जो लाइट होती है वो नहीं चल रही, कोई रिफ्लेक्टर नहीं है। आदमी आता है पीछे, जो आदमी आते हैं वो भी कहते हैं चल भगा ले यार 80 पे, 40 पे, 60 पे। लेकिन जब धुंध होती है, विजिबिलिटी कम होती है, तो 10-20 की स्पीड पर भी चलाना बहुत जोखिम भरा होता है। और जिनके लोग, जिनके बच्चे, जिनके घर वाले एक्सीडेंट में मारे जाते हैं, उनका जरा हाल जाकर देखो ना आप क्या होता है। आपके पास मोबाइल होता है ना, उससे थोड़ा देखो, सोशल मीडिया है, आजकल जमाना है कि दिखाइए क्या बीतती है लोगों पर। यहाँ पर अभी तो हमारे लोगों को ये भी नहीं समझ आएगी कि हम लोग दूसरे लोगों को कैसे अवेयर करें। जब तक आप लोग जागोगे नहीं, लोगों को समझाओगे नहीं, तो तब तक तो बड़ी यार मुश्किल वाली बात है। कौन समझाएगा आप लोगों को यार? वकील साहब समझाएंगे, डॉक्टर साहब समझाएंगे, नेताजी समझाएंगे, प्रोफेसर समझाएंगे, सोशल वर्कर समझाएंगे, या मैं समझाऊंगा या आप बैठ के जहाँ पर मेरे को समझाओगे? सोचने वाली बात है। कोई बात नहीं यार, कैसे समझोगे आप? देखिए गाड़ी धीरे चलानी, देखिए हमारे यहाँ जितने भी हाईवे वगैरह है, वहाँ पर कितनी स्पीड से लोग, कोई 120 पे भगा रहा है, कोई 110 पे, कोई 80 पे, कोई 70 पे ओवरटेक कर रहे हैं। एक्सीडेंट हो जाता है, वो ट्राले बड़े बड़े चलते हैं, उनमें गाड़ी घुसड़ जाती है। यार अगर एक स्पीड पर हम चलेंगे, 40 पर चल रहे हैं या 60 पर स्पीड लिमिट होनी चाहिए भी, जहां पर जोखिम है, जहां पर एक्सीडेंट का खतरा है, तो वहां पर 40 जो भी स्पीड है उसी लिमिट से चलाओ ना आप लोग। 40 वाली जगह पर 60 की स्पीड पर दौड़ाते हैं। आप दौड़ाते हैं ना, आप थोड़ा सोचो यार। आप कहते कोई नहीं आगे आ रहा है, यार आप नहीं आगे आ रहे, आप नहीं एक्सीडेंट कर रहे, दूसरा तो कर सकता है ना कोई। आप नहीं मारेंगे, आपके बीच में कोई आगे गाड़ी मारेगा, ये सोच के चला करो। सुबह मैं 4 बजे उठता था, जब मैं गाड़ी लेकर जाता था, मैं सोचता था यार इस आदमी सोचेगा यार कोई नहीं है, सब सड़क खाली है, लेकिन कोई ना कोई गली से निकल ही आता है। जब कोई नहीं होता सड़क पर, उससे सबसे ज्यादा खतरा होता है। दूसरा भी सोचता है यार कोई नहीं होगा, चलो निकाल के ले जाओ। नहीं भैया, वो निकलने के चक्कर में एक्सीडेंट हो जाते हैं। और हमारी सरकार जो है वो सीट बेल्ट लगाने के लिए, हेलमेट लगाने के लिए तो बोलती है, लेकिन जिससे एक्सीडेंट होता है वो है ओवर स्पीड, हाई स्पीड पे जब हम गाड़ी चलाते हैं, और जब हम पर ब्रेक, हमारे से ब्रेक नहीं लगती, और जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है गाड़ी, तब पलट जाती है या किसी में एक्सीडेंट हो जाता है। सोचिए जरा, आप भी सोचिए कैसे एक्सीडेंट होता है। क्या हमारी सरकार ने एक्सीडेंट के बाद उस चीज जहां पर एक्सीडेंट हुआ है उसकी इंस्पेक्शन की है, उस पर एनालिसिस किया है, उस पर बातचीत की है कि ये एक्सीडेंट ऐसे क्यों हुआ? यहाँ पर तो FIR लिखी जाती है, बाद में काम खत्म हो जाता है, उस पर विचार ही नहीं किया जाता यार एक्सीडेंट क्यों हुआ था, कैसे हुआ था। उस पर चर्चा होनी चाहिए। उसके गांव में जहाँ पर जो सब हादसा हुआ वहां पर लोग चर्चा करें। जिस शहर में जो सब कुछ हुआ उस पर भी चर्चा करें कि ये क्यों हुआ यार, आगे से नहीं होना चाहिए। ये तो हमारी सोच ही नहीं है यार। सोच बदलो तो समाज बदलेगा भैया। आप लोग तो ऐसे जैसे मूली गाजियों की तरह लोग करते हैं, जहाँ मर जाते हैं कोई पूछने वाला ही नहीं है यार। रोते हैं, चुप हो जाते हैं, परमात्मा के भरोसे छोड़ देते हैं। नहीं यार, गली मोहल्लों में देखिए, बाजारों में कोई होटल लगा के घूम रहा है, कोई पटाखे चला रहा है मोटरसाइकिल के, कोई 100 की स्पीड पर भगा रहे हैं जहाँ गाड़ियां। जिस गली में से, जिस मोहल्ले से किसी का बेटा तो होगा ना, कोई समझाने वाला है। अब पुलिस भी हमारे पास इतनी नहीं है, जो थोड़ी बहुत पुलिस है वो हमारे नेता लोगों की सुरक्षा में लगी हुई है, या फिर जितने VIP लोग हैं उनकी सिक्योरिटी में लगी हुई है। पब्लिक के लिए तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर कोई है ही नहीं, सिक्योरिटी कोई है ही नहीं भैया। क्यों नहीं है भैया? आप लोगों ने कभी आवाज उठाई है इसके बाद? आपके राइट क्या है आपको पता है? आपकी ड्यूटी क्या है आपको पता है? राइट एंड ड्यूटी सबसे पहले सिखाया जाता है बच्चों को। यार तुम स्कूल में जाते हो, उनको सबसे पहले तो यही सिखाइए। कोई अगर आपका बच्चा छोटा है तो घर से वो एक्टिवा लेकर जा रहा है, पुलिस ने कहा 25,000 जुर्माना करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बावजूद भी जो नेता लोग होते हैं या जो अफसर लोग होते हैं, जो पैसे वाले लोग होते हैं, उनके लड़के तो फिर वही बदमाशी करते हैं। वो कहते हैं कोई बात नहीं, MLA हमारा है, हमारे अफसर लोग बाकब है, हमारे पास पैसा है, हम सब ठीक कर लेंगे। लेकिन यार जिसके चोट लगती है, जिसको चोट मारते हैं वो लोग, या खुद भी चोट खाते हैं, तो उसके लिए भी थोड़ा सा सोचना चाहिए ना आप लोगों को। नहीं, मैं वैसे समझा नहीं रहा, मैं तो वैसे आपसे बातें कर रहा हूँ। मैं कौन होता हूँ आपसे बात समझाने वाला? चलते वक्त देखो कि आपकी गाड़ी या आपका स्कूटर या मोटरसाइकिल आपके कंट्रोल में है या नहीं है। अगर आप ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगेगी कि नहीं लगेगी?
कोई दूसरा आदमी आता है, उसकी ब्रेक ही नहीं है, तो आप उसको कैसे सेव करोगे? आप ये मत सोचो कि आप सही है, दूसरा आपके बीच में मारेगा। भैया यही सोचा करो कि दूसरा आगे आपसे टकराने लगा है। सड़क पर एक बुजुर्ग जा रहा है या बच्चा है, तो आपको जाने के अवेयर होना पड़ेगा, आपको उसको सेव करना पड़ेगा। जो सड़क पर बुजुर्ग जा रहा है, बुजुर्ग किधर भी जा सकता है। जैसे जानवर होता है, बिल्ली, भैंस, कुत्ता जो सड़क पर घूम रहे हैं, उनको थोड़ी पता है वो तो इधर हो गए उधर हो गए। बचाव तो आपने करना है ना। ऐसे ही एक्सीडेंट में हमारे जो छोटी छोटी सड़कें हैं, 60 फुट की हैं, जो हाईवे वगैरह, या 100 फुट के हैं, 50 फुट के हैं, तो वहीं पर वो जो गाड़ी वगैरह, ट्रक वगैरह लगा के खड़े हो जाते हैं, धुंध होती है, तो वो अपना खराब भी हो सकता है उनका जो व्हीकल वगैरह है। तो वो पीछे जो लोग आते हैं, तेजी से आते हैं, वो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, तो बीच में जाके टकरा जाते हैं। कैसे ऐसे कितने हादसे हो रहे हैं यार। भैया क्यों ये हादसों के लिए क्या कौन सोचेगा? भाई मैं सोचूंगा या आप सोचोगे? सरकार सोचेगी? सरकार नहीं सोचेगी, ये जनता को सोचना होगा यार। जनता नेता तो चुन लेती है, लेकिन नेता जो चुना गया है वो हमारे बारे कितना सोचता है, ये तो आप लोग सोचते नहीं है। वो तो पॉलिसी बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, इंप्लीमेंट तो कहीं होता ही नहीं है। इंप्लीमेंट तो पब्लिक ने करना है ना, जो कानून बनाया गया है। जब हमारे को खराबी करता है कोई ऐसा अफसर है, या अफसर है, नेता लोग हैं, आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए ना। बोलते तो है ही नहीं आप लोग। जब तक आप बोलोगे ना, तो फिर आप 200 साल के 400 साल पीछे चले जाओगे। अमेरिका से, फ्रांस से, जर्मन से, जापान से, चाइना से, रूस से पीछे पीछे जाओगे। कोई ना कोई आगे फिर हम पर शासन करने लग जाएगा, क्योंकि हम लोग तो अच्छे को अच्छा कहने की हमें आदत नहीं है। जो हमारे जो पार्टी का बंदा है, जो कुछ कह रहा है वो सही है, क्योंकि हम किसी न किसी पार्टी से जुड़े हैं, उसको वो छोड़ ही नहीं सकते हम लोग। दूसरा चाहे भला कर रहा हो यार, जो भला कर रहा है उसके पीछे लग जाओ, कोई पार्टी हो, लेकिन मुफ्त का माल देने वाले नहीं। ये सोचो कि जो देश के लिए सोच रहा है वो पैसे कहां से लेकर आएगा, बजट कहां से आएगा, ये सब बातें सोचने की हैं। और एक्सीडेंट में जब आप गाड़ी चलाते हैं, अंधेरा है, विजिबिलिटी जीरो हो चुकी है, आज पराली जल रही है, पोल्यूशन है, एनवायरनमेंट खराब है, पानी खराब है, सब कुछ खराब है, उसके लिए आप लोगों को सोचना होगा। जब भी कोई एनजीओ वाले या सोशल वर्कर आवाज उठाते हैं, तो उनके साथ कितने लोग होते हैं? 10-20 लोग होते हैं। वो बोल, जैसे मैं अकेला बोल रहा हूँ, अरे मेरी क्या वैल्यू है, जितने मरेगा कि मर जाएगा, क्या फर्क पड़ता है यहाँ पर? यार सोच बदलो, समाज बदलेगा। धुंध है, गाड़ी आपने अंडर कंट्रोल चलाइए, आप देखिए कि आगे आ गया है, आप बचा करके चलिए, जिद मत कीजिए कि मेरा कोई कसूर नहीं, कसूर आपका भी है। जो किसी को गोली से मारता है ना, जो मरता है वो तो मरता ही, गोली चलाने वाला वो भी मरता है। कुदरत का बहुत बड़ा नियम है भैया। इतने भी जो लोग मौज कर रहे हैं ना, जो हमारे पैसों से, गरीबों के पैसों से, जनता के टैक्स से मौज कर रहे हैं, उनको भी प्रभु जो परमात्मा है, जो कुदरत है, उनका आपको इंसाफ मिलेगा जो आपसे न्याय करते हैं, या फिर आप कुदरत को मानते हैं। ये कुदरत में ही हमारा ये सारा जो भी कुछ है सिस्टम जो है कुदरत से बना हुआ है। दुआ भी लगती है, बददुआ भी लगती है। तो गाड़ी धीरे चलाएं, धुंध का वक्त है, अगर जरूरी है कहीं जाए, नहीं तो घर पे बैठे रहिए भैया। आपकी जान भी जा सकती है या किसी दूसरे की भी जान ले सकते हैं आप लोग। सोच बदलो, समाज बदलेगा। नहीं बदलनी नहीं है, और बदलनी नहीं बदलनी, ना बदल यार, कोई बात नहीं। यात्रा तेरी पूरी हो जाएगी। ऐसे पहले भी चले गए हैं कहीं भी लोग, पाकिस्तान से आए थे खाली हाथ, वो बुजुर्ग सब चले गए। अब चीजें पूछते कहां पैदा हुआ था? 1939 से पहले कहते इंडिया में हुआ था। अभी 80-85 साल वाले हैं जो मिल जाते हैं, वो पाकिस्तान में पैदा हुए थे। तो हम तो पूछते हैं कि इतना भ्रष्टाचार क्यों फैला? बुजुर्ग लोगों से पूछते हैं भी कौन है इसके लिए जिम्मेदार? कोई नहीं बोलता। ये एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार? जो कुछ नए हादसे हो रहे हैं इसके बाद तो सोचिए ना आप लोग। स्कूलों में उसी दिन जाने के डिस्कस होना चाहिए इस मैटर के ऊपर भी, जो एक्सीडेंट हुआ हमारे इलाके में क्यों हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है। स्कूलों में ये पढ़ाना चाहिए। अखबार जो है, जब कोई न्यूज है, बच्चों के सामने उसको जाने के उस पर चर्चा होनी चाहिए यार। ये छोड़िए यार, मैथ को छोड़िए, साइंस को छोड़िए, हिंदी इंग्लिश को छोड़िए, पंजाबी को छोड़िए, लैंग्वेज को छोड़िए। आप पहले इंसान बन जाइए। जिस दिन आप इंसान बन गए ना, उस दिन आप खुद इन्वॉल्व हो जाओगे। उस दिन आप लोगों के सामने अमेरिका, चाइना, फ्रांस कुछ नहीं होगा। आप सबसे बड़े होंगे जिस दिन आपकी सोच बदल गई। देश से प्यार करना शुरू कर दीजिए, समाज से प्यार करना शुरू कर दीजिए। और जो द्वेष है आपका, जो ईगो है, जो मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तेरे से बड़ा तो भैया परमात्मा है, जो तू अकड़ लगा ना, तो ये अकड़ निकल जाएगी। कहीं जो भी निकल गए, कहीं चले गए शमशान में, और जो बचे हुए हैं वो भी अकड़ वाले चले जाएंगे।
दूसरे इंसानों को इंसान समझो और ध्यान से जीना, जियो और जीने दो। ये मैसेज हमारे बहुत सारे सदियों से चला आ रहा है, लेकिन उस पर फॉलो कोई नहीं करता है। ज़्यादा बोलेंगे तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यहीं पर विश्राम लेते हैं। गाड़ी धीरे चलाएं, धुंध का वक्त है, धुंध का समय है, सर्दी का मौसम चल रहा है। एक्सीडेंट से बचें, अपनी जान भी बचाएं, दूसरों की जान भी बचाएं। धन्यवाद।